सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग के यहाँ पर 43,000 पेमेंट का यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा है, क्या ये सच है या झूठ है, ये नोटिस में आपको साफ साफ क्लियर कर देते हैं। तो कॉलेज की फ़ीस सच में बढ़ाई गई है या फिर आपकी 24,000 ही रहने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप सभी लोगों को कॉलेज मिला है, तो एडमिशन की प्रोसेस आप 19 तारीख से पहले कंप्लीट करवा लें। अगर आप 19 तक पहुँच जाते हैं तो अपना जल्दी से सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो चलिए पहले ऑफिशियल साइट पर नोटिस देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 16 को रिलीज़ किया गया था नोटिस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपकी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो ट्यूशन फ़ी की जो क्राइटेरिया थी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 24,000 आपका यहाँ पर पेमेंट है, जो कि आपका ट्यूशन फ़ी है। अब देखिए ट्यूशन फ़ी आपका यहाँ पर किस तरीके से है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने सिक्योरिटी फ़ी सबमिट की थी अपनी, ठीक है, 5,000 प्लस उसके बाद में आपकी जो रही है सीट कन्फर्मेशन फ़ी, जैसे कि आपने 19,000 रुपये अपनी दिया था। तो इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद में आपकी ट्यूशन फ़ी आती है, ठीक है, जो कि टोटल आपका 24,000 बनता है। तो ये फ़ीस आपकी रहने वाली थी। अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आपको समझना होगा। तो शिक्षण शुल्क यानी कि ट्यूशन फ़ी के अतिरिक्त निर्धारित अन्य मदों पर शुल्क संबंधित परीक्षण केंद्र के द्वारा जमा कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या कहना चाहते हैं कि आपकी ट्यूशन फ़ी तो लगने वाली है, उसके अलावा जो अन्य मदों पर शुल्क रहेगी, ठीक है, उससे संबंधित कुछ भी रह सकती है। जैसे कि आपका कंप्यूटर फ़ी से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी स्पोर्ट्स फ़ी लग सकती है। तो वो एक मैं रसीद भी आपको दिखाने वाली हूँ, तो उस तरीके से आपकी फ़ीस का पेमेंट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे KGMU का सिस्टम है, सभी को पता है फ्रेंड्स कि KGMU में यहाँ पर अपनी 43,000 पेमेंट लगता है, ठीक है। हर साल ये पेमेंट लगता है, पर ईयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 43,000 का जो पेमेंट है उसी तरीके से सभी कॉलेज में अब होने वाला है। तो उसी तरीके से सारे स्टूडेंट सबमिट भी कर रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं कि हमारे साथ में फ्रॉड तो नहीं हो रहा। 24,000 अपना लिखा हुआ था और अब क्या हो रहा है कि टोटल आपसे लिया जा रहा है 43,000 पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉलेजेस में अभी भी 43,000 के अलावा यहाँ पर 24,000 लिया जा रहा है। बट आगे चल के क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ ऐड करके आपकी जो फीस है यहाँ पर 43,000 के आसपास ही कर दी जाएगी, ठीक है। यानी कि पूरा 43,000 आपसे लिया जाएगा, चाहे वो अभी लें चाहे फिर वो बाद में भी अपना ले सकते हैं। अगर आपके इकट्ठे जमा हो जाते हैं, जैसे कि आपका 43 जमा हो गया पूरा, ठीक है, तो एक साथ ही जमा हो जाते हैं, वो एक चीज़ अलग होती है कि उसके बाद आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका स्कॉलरशिप में आपकी फ़ीस का जो पेमेंट है वो आ जाता है। तो स्कॉलरशिप के फॉर्म भी आते हैं, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स आपका, ठीक है। तो सभी लोग की स्कॉलरशिप में वापस हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फीस का जो क्राइटेरिया है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 24,000 है, इसके अलावा जो फीस का पेमेंट लग रहा है, कहीं वो हमसे लूट तो नहीं रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई आपसे लूट नहीं हो रही है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपसे चीटिंग ज़रूर हुई है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर पहले से बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपकी कहाँ पर कौन कौन सी फीस लगने वाली है, ठीक है। तो ये बात ये फैकल्टी की बहुत गलत है। तो उसके लिए मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि देखिए प्रोस्पेक्टर में जब तक आप स्टूडेंट को नहीं बताओगे कि आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है, तब तक स्टूडेंट को समझ में कैसे आएगा कि टोटल फ़ी क्या है। आपने ट्यूशन फ़ी दे दी, उसके बाद कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, सिक्योरिटी फ़ी दे दी, उसके बाद कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, तो ये तो आपकी ट्यूशन फ़ी में ऐड हो गया ना सब चीज़ें, ठीक है। आपकी सीट कन्फर्मेशन फ़ी और सिक्योरिटी फ़ी आपने दे रखा है, उसको आपने ट्यूशन फ़ी में कन्वर्ट कर दिया। और अदर फ़ी उसका क्या है, ठीक है। तो अगर आप अलग से भी फ़ी लेते हो तो उसका भी एक चार्ट बना के दीजिए, ठीक है। उसमें आप चार्ट बना के दीजिए, अपना मेंशन कीजिए, आपको इतनी फ़ीस इसमें लेनी है, इतनी फ़ीस इसमें लेनी है, इतनी फ़ीस आपको इसमें लेनी है। तो स्टूडेंट को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, स्टूडेंट भी अपना अच्छी तरीके से समझ ले और उसी हिसाब से अपना एडमिशन की प्रोसेस करवाएं, उसी हिसाब से अपनी वो काउंसलिंग करवाएं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके साथ में फ्रॉड हुआ, वो मैं बात को एग्री करती हूँ, क्योंकि देखिए आपने काउंसलिंग करवाई, उसमें भी आपने पहले 1500 का सबमिट किया, उसके बाद अगर नहीं मिला कॉलेज तो फिर से 500 का सबमिट लोगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन और 500 आपसे पहले लिए जाते हैं। ये बात भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी उस टाइम पर, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है। अब बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखिए आपसे, अब बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं, तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस कर रही है हर चीज़ को, तो वो ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए परेशान ना हुई, अगर आपसे 43,000 अगर आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं और आपसे मांगे जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ 40,000 पेमेंट ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई ट्यूशन फ़ी से रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा उनको इंडिकेट करना चाहिए, प्रॉस्पेक्टर में बताना चाहिए बच्चों को। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, पहले से प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है स्टूडेंट के लिए। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। उसके बाद अगर चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ID और आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।